ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। खाली हाथ क्यों आ गई तो तनवीर भाई के घर से? राशन? तनवीर भाई ना बोल, खाली तनवीर बोल। तनवीर इज्जत के काबिल नहीं है वो बंदा, खून सफेद हो गया उसका। खून सफेद हो गया उसका? मगर कैसे? हर साल तो देता है राशन, इस साल क्यों नहीं दिया? कहता क्या है वो? इज्जत से घर में बिठा के बात सुनता, मजबूरी हमारी समझता, उसके बाद कोई जवाब देता। दरवाजे पे ही साफ साफ इनकार कर दिया। तारिक आज बड़ी बेइज्जती महसूस हुई है मुझे। जिसे घर है रिश्तेदार की इज्जत करना नहीं आती, वो कहाँ का अमीर? लानत भेजो ऐसी रिश्तेदारी पे। महसूस हुई है मुझे ये बात। कहता है 2 भैंसें खरीद ली है, राशन तकसीम करने का दूसरे अशरे में सोचूंगा। तब तक हम क्या खाएं? मट्टी। चल के बस्ती में किसी और से पता करते हैं। आजा। राशन तो सारा तकसीम कर दिया जमीला बहन, तुम देर से आई हो। अब दूसरे अशरे में दोबारा बांटेंगे, तुम 11वें या 12वें रोजे को आ जाना। हाय रे हमारी किस्मत, कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ गए मलिक तनवीर तेरी वजह से। तूने तो जलील ही करवा दिया हमें। मलिक तनवीर के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तो बहुत अच्छा बंदा है और तुम्हारा रिश्तेदार भी। जहाँ तक मुझे पता है रमजान में हर साल राशन वही तो देता है तुम्हें। रिश्तेदार कहलाने के काबिल नहीं है वो मकसूद भाई। ना उसने हमारी मजबूरी का एहसास किया, ना रिश्तेदारी का ख्याल रखा। तो कहाँ का अच्छा बंदा। कहता कोई राशन नहीं है, मैंने भैंसे ले ली, अब ठेका नहीं उठा रखा तुम लोगों का। अच्छा वो ऐसा है तो नहीं, वाकई कोई मजबूरी बन गई होगी उसकी। खैर मैं 12वें रोजे को आ जाऊंगी, आप मेरे लिए राशन रख लीजिएगा। वो कहता है जी कि मैंने 2 भैंसें खरीदी हैं, अब राशन नहीं है। ये भी कोई बात है भला? हम कहाँ जाएं भाई? मुझे पक्का यकीन है कि झूठ बोल रहा है वो। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा वो। भैंसे ली है उसने मेरे चाचे से। 6 लाख अभी दे गया है, बाकी 1.5 लाख ईद के बाद देने का वादा है। बंदे में गरीब रिश्तेदारों का थोड़ा बहुत तो एहसास होना चाहिए ना। सही कह रहे हो। कहीं ना कहीं से राशन मिल ही जाएगा तुम्हें। मेरे पास तो खत्म है। तुम ऐसा करो 2 से 3 दिन बाद पता कर लेना मुझसे। अरे मकसूद भाई, आप जरूर मेरी भैंसे देखने आए होंगे। ये वाली ली है मैंने। माशाल्लाह। नहीं, मैं कुछ और बताने आया हूँ आपको। वो जमीला आई थी मेरे पास, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जमीला की बातें सुन के। आपने हमेशा उनकी मदद की, उनका ख्याल रखा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपके बारे में। हाजी साहब, ये दुनिया का दस्तूर है। जब तक इंसान दूसरों को देता रहे तो वो बहुत अच्छा, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से ना दे सके या हाथ रोक ले तो फिर ऐसा ही होता है जैसा आपने बताया। मुझे बुरा लगा तो मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। आ रही हूँ। तनवीर भाई आप? जमीला भाजी, ये राशन आप लोगों के लिए लाया हूँ, रख लें आप। राशन? मगर आप तो कह रहे थे कि भैंसे ले ली हैं, अभी गुंजाइश नहीं है, दूसरे अशरे में तकसीम करने की कोशिश करूंगा। फिर अब अचानक कैसे? भैंसे तो इसलिए ली थी कि घर में दूध इस्तेमाल हो जाएगा और जो इजाफी दूध होगा वो रोज के रोज आप जैसे रिश्तेदारों के घर पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन आपकी परेशानी देखी तो एक भैंस जाकर वापस कर आया और राशन ले लिया, ताकि आप जैसे रिश्तेदारों के घर राशन तो पहुंच सके। आप बाहर क्यों खड़े हैं? तनवीर भाई आया हमारे लिए राशन लेके। उठा रास्ते से राशन ताकि वो अंदर आ सके। हाँ अभी उठाता हूँ। अरे नहीं, आराम से उठा लीजिएगा, मैं भी सिर्फ राशन देने आया था, बाद में चक्कर लगाऊंगा। और हाँ, एक और जरूरी बात तो मैं करना ही भूल गया। अगर खून हलाली हो तो कभी सफेद नहीं होते। मजबूरी सिर्फ आप लोगों की नहीं होती, कभी हमारी भी बन जाती है। इसलिए इंसान को हमेशा जबान चलाने की बजाय थोड़ा सा दिमाग चला लेना चाहिए कि अगले इंसान की कितनी मेहरबानी है हमारे साथ। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।